Hello guys, welcome to our previous subject. So guys, आज हम EVS का चैप्टर 4 When the Earth So स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम इस EVS के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सब सो यानी जो अर्थ जब सो ट्वेल्व द अर्थ सो जब अर्थ सो करता है तो क्या होता है इस चैप्टर में। Let us now start this chapter. Before the start chapter, we know about the bad dream. Bad dream क्या होता है? जब ड्रीम कर रहे हो तो अचानक से हम अवेक हो जाते हैं and then realize what kind of dream looking. So guys, आज हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, स्केयर मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर वो हम जानेंगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट द अर्थ सो। A bad dream, help, save me, oh. कहने का मतलब है help, save, oh. There was a screaming and shouting everywhere. क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ड्रीम देखा जा रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रीमिंग मतलब एक स्क्रीन चल रही है जहाँ पर क्या हो रहा है, शाउटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? शाउटिंग हो रहा है। The ground was shaking and people were running all around. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड है, शेक मतलब मीनिंग ऑफ शेक का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड है वो क्या है, हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। उसी को हम क्या कह रहे हैं? शेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? शेकिंग मतलब होता है हिलाना। क्या होता है? हिलाना। अब हम जानेंगे स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, यानी ये जो स्क्रीमिंग चल रही थी वहाँ पर काफी लाउडली आई गॉट अप मतलब गॉट अप होते हैं एंड देन ऑन हियरिंग मी माय मदर, यानी गॉट अप का मतलब ये स्क्रीमिंग लाउडली वो चिल्लाता है और सडनली उसका जो सपना है वो वहीं पर क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो जब वो आवाज़ करता है तो क्या होता है, ऑन हियरिंग मी माय मदर आल्सो वोक अप, यानी जब वो उठता है तो उसकी जो मदर है वो क्या हो जाती है, सुनती हैं। सी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, और वो आती हैं और टाइटली क्या कर देती हैं, पकड़ लेती हैं। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थ, यानी ये जो ड्रीम है बिल्कुल वैसा ही था जैसे 6 year पहले जो अर्थ आया था, सिमिलरिटी उसी के बेस था। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेंबलिंग, यानी जो अर्थ है वो क्या है, हिल रहा है, और जो है वो क्या हो रहा है, हिल रहा है। आई एम चश्मा आई लाइक इन कुछ एरिया ऑफ, यानी जो चश्मा है वो कहाँ ले रही है, गुजरात के कुछ एरिया को कह रही है। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake, यानी जब अर्थक्वेक आया था तो वो कितने साल की थी, वो 11 साल की थी। इट वॉज 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people, had gathered in the ground of the school to watch the parade on film. यानी 26 जनवरी 2001 को जो विलेज के जितने भी लोग थे, चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, वो सब गैदर्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर? ग्राउंड पर इकट्ठा हुए थे। इस ग्राउंड पर, स्कूल के ग्राउंड पर। और वो क्या वॉच कर रहे थे, टीवी वॉच कर रहे थे। और सडनली क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो क्या होता है, शेक होने लगता है, मतलब हिलने लगता है। पीपल वेयर स्कैर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग एंड देयर, कहने का मतलब है जब ग्राउंड शेक कर रहा होता है तो जो पीपल है वो स्कैर्ड मतलब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैर्ड। और स्टार्ट रनिंग मतलब दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, यानी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो क्या रहा है। देयर वाज अ टोटल पैनिक, और ये सिचुएशन बिल्कुल कैसे क्रिएट कर देता है, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कैसे क्रिएट कर देता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। फिर हम आगे देखेंगे। अब हम इस फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर में एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो अपना फिगर है, ये जो अपना फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो स्कैर्ड हो रहे हैं एंड रनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब क्या है, हाउसेज हैं, जो क्या हो गए हैं, ये सारे के सारे हाउसेज क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है अर्थ वेव। क्या आया हुआ है, अर्थ वेव, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अपने आप को क्या करना है, सेव करना है। अगर वो अपने आप को सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा अर्थक्वेक है
जो हमारा अर्थक्वेक है इसमें लोग क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर चोट मतलब घायल भी हो गए। तो क्या होता है, अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं। In a few minutes, our village was flat on the ground. यानी कुछ ही समय में जब earthquake आता है, ground shake होता है, and further जो people हैं वहाँ से क्या होते हैं, scared हो जाते हैं and start the running। तो क्या होता है, few minutes में, कुछ ही मिनट में जो village है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड पर गिर जाता है, फ्लैट मतलब वहाँ पर गिर जाता है। All our things close, pots, grains and जो food है we are trapped under the stone। यानी जो फूड है वो स्टोन के अंदर, मड के अंदर, और फूड फ्रॉम द फॉलन हाउस उसके अंदर क्या हो जाता है, दब जाता है। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ, और उसी समय सबके माइंड में जो थॉट आ रहा होता है वो थॉट क्या होता है, टू सेव द पीपल हु वेर ट्रैप एंड किल द इंजर्ड। यानी जो पीपल क्या हुए हैं, ट्रैप हो गए, ट्रैप मतलब फंस गए हैं, उनको हम क्या प्रोवाइड करें, हम उन जो इंजरी जो हुई है उससे रिलेटेड हमको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि द विलेज हॉस्पिटल वॉज आल्सो डैमेज। यानी जो विलेज का हॉस्पिटल होता है वो भी क्या हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है। मैनी पीपल दे आर सीरियसली इंजर्ड। यानी बहुत सारे पीपल क्या थे, सीरियसली इंजर्ड थे। माई लेग आल्सो गॉट फ्रैक्चर। यानी जो लेग का हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। यानी जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे पीपल को, किसकी हेल्प से, विलेजर्स की हेल्प से। यानी जो इंजर्ड पीपल थे उनको जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, बिकॉज ऑफ उसका हॉस्पिटल भी क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। उनको ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाई। इसमें से जो 6 पीपल थे वो क्या हो गए थे, डाई हो गए थे। वो क्या हो गए थे, डाई मतलब खत्म हो गए थे। मार्टिन ग्रैंडफादर यानी कि नाना वॉज आल्सो बरीड अंडर द हाउस। और वो भी क्या हुए थे, हाउस के अंदर क्या हुए थे, बरीड हो गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल टाइम सीइंग माई मदर, आई आल्सो क्राइड। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब। और इसी की वजह से जो उनका पूरा का पूरा गाँव था वो क्या था कि सैड हुआ था। हाउस ऑफ मोटा बापू, जो हाउस है मोटा बापू का, हु वाज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज। यानी जो वहाँ के सरपंच थे वो डैमेज नहीं हुआ था उनका घर। ही गिव अ राइस एंड फीड टू एवरीवन फ्रॉम दिस गोडाउन। तो वो अपने गोडाउन से सभी को राशन मुहैया करवा देते, मतलब सबको राशन प्रोवाइड करा देते। फॉर मैनी डेज द विलेज वीमेन को फूड टुगेदर एट द मोटा बापू हाउस एंड फेड एवरीवन। यानी कि जो वहाँ की वीमेन थी वो खाना पकाती थी कहाँ पर, मोटा बाबू के हाउस पर, एंड फेड एवरीवन और सबको देती थी। इमेजिन बीइंग विदाउट हाउस इन द कोल्ड विंटर। यानी इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना, इमेजिन विदाउट अ हाउस, बिना हाउस के सर्दी में क्या होगा, अगर हाउस नहीं हो तो क्या सर्दी में रह पाएंगे, नहीं। फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट। यानी यही फियर जो है कोल्ड का वो मतलब रात को क्या करता था, जलाया रहता था, उठाया रहता था। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक। और वो इस बात को लेकर डरे हुए थे कि कहीं दोबारा अर्थक्वेक जो ग्राउंड है अर्थ पर वो ना आ जाए, इस चीज को लेकर डरे हुए। Hello guys, welcome to our previous subject. So guys, आज हम EVS का चैप्टर 4